নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, धनुत्ना। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद में हैं, पंचम अध्याय। आज श्लोक संख्या 32 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 32 1.5.32 एतात् संसुचितं ब्रह्मंस एतां संसुचितं ब्रह्मा तपत्राय चित्तम् यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। यह सुषमा जायसवाल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हे ब्राह्मण वासुदेव, विद्वानों द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का व्यासदेव फिर से पढ़ते हैं। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का सर्वोत्तम उपचार यह है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। यस, हरे कृष्ण। तो कौन किसको बोल रहे हैं? छंदा देवी माता जी। प्रभु जी, व्यासदेव बोल रहे हैं, व्यासदेव के लिए बोल रहे हैं नारद भगवान। हरि बोल, वेरी गुड। नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं, वेरी नाइस। तात्पर्य, श्री नारद मुनि का निजी अनुभव है कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छुटकारा पाने हेतु सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रमाणिक सूत्रों से श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र विधि है। यह समस्त भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित अन्य जीवों के संदर्भ में तथा प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले हैं। यस, रत्ना प्रभा माता जी, ये 3 प्रकार के कष्ट क्या क्या है? खुशबू माता जी क्या है? ये बोलिए रत्ना प्रभा माता जी। अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ ये 3 प्रकार के कष्ट है। हरे कृष्ण बोलबो दाঁড়ান, खुशबू माता जी ना পারলে আপনি বলবেন। अच्छा, भौतिक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट। हरे कृष्णा। यस, करबी माता जी। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और জড় জগৎ। আধ্যাত্মিক কষ্টটা কি একটু বলবেন? आध्यात्मिक যেটা মানে ভক্তি দৈবিক, আদি ভৌতিক, আধ্যাত্মিক। হ্যাঁ, আদি দৈবিক, আদি ভৌতিক আর আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক কোনো কষ্ট না, আধ্যাত্মিক তো সুখই সুখ হয়। तो रेखा माता जी, आध्यात्मिक कष्ट के कहाँ से उत्पन्न होता है? यस, सुषमा शॉ माता जी। प्राकृतिक से प्रभु जी। नहीं, वो दैविक है। आध्यात्मिक दुख होता है जब हम ये संगनी श्याम माता जी। देवी देवता से प्रभु जी। प्रभु जी, अपने आप से दुखी रहना, मतलब मन से, मन का। हाँ, ओके, आध्यात्मिक। जैसे कि इन दिनों में गुजर रहे हैं। नहीं, ओके। और आदि दैविक है जो रेखा माता जी बता रहे हैं, जो प्रकृति से, जैसे भूकंप और फिर खरा सूखा। यस। और तीसरा क्या है सुषमा जायसवाल माता जी? तीसरा कौन सा कष्ट है? आदि भौतिक प्रभु। हाँ, वो क्या है? जो हम लोग दूसरों से हम लोग कष्ट मिलता है। यस, दूसरे भूत यानी जीव से। वेरी गुड, कंटिन्यू करिए। सारा संसार इन कष्टों से उबरने हेतु कठिन संघर्ष कर रहा है।
किंतु लोग यह नहीं जानते कि श्री भगवान की अनुमति के बिना किसी योजना या उपचार से वांछित शांति एवं संतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता। हरे कृष्णा। तो देखिए आप लोग देखा ना, मैं सब प्रश्न किनसे पूछ रहा हूँ जिनका वीडियो ऑन है। ये स्वाभाविक है, जो साकार रूप में है उनसे बातचीत कर सकते हैं। जो अपना वीडियो ऑडियो बंद करके सो रहे हैं, तो उनसे कैसे मैं वार्तालाप करूं? उसीलिए यही मैं निवेदन करूंगा, जब श्रीमद् भागवतम क्लास कर रहे हैं, कम से कम क्लास में उपस्थित रहिए, साकार रूप में रहिए, सो दैट इससे दूसरे को भी आपका संगति मिलेगा और आपको भी दूसरे का संगति। यस, कंटिन्यू सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे एक वर्ड है उपशमन। सेंटेंस बताइए। न ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता। शांति एवं उपशमन। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु यहाँ संतोष लिखा हुआ है। ओके, तो उसका अर्थ संतोषी होगा। कंटिन्यू सुषमा माता जी। यदि श्री भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि श्री भगवान की स्वीकृति न हो तो नदी या समुद्र को उपयुक्त नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि श्री भगवान ही परम अनुमति दाता हैं। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने हेतु हमें अपने समस्त प्रयास श्री भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। हरे कृष्ण, हरि बोल। तो जितना भी हम लोग प्रयास करें, लेकिन प्रयास को भगवान के शरणागति, भगवान की कृपा के लिए वेट करना चाहिए। प्रयास काफी नहीं है, वो 2 उंगली याद है ना। कंटिन्यू। श्री भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है। वे समस्त अच्छे तथा बुरे फलों के परम स्वीकृति दाता हैं। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने समस्त कर्म श्री भगवान की कृपा को समर्पित करें। हरे कृष्ण। और तो भगवान बुरे फल का भी सैंक्शन करता है, यानी देता है बुरा फल। सिर्फ अच्छा फल नहीं देगा। अगर कोई बुरा कार्य के लिए इच्छा करेगा, वो भी भगवान अनुमोदन कर देंगे, तथास्तु। ठीक है, आगे। और उनका निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करें। फिर चाहे हम जो भी हो, हमें प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है, तो उसे श्री भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने हेतु अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो, ना तो उनका बहिष्कार करो और ना ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिक, योद्धा इत्यादि है, तो उसे राजधर्मिता में श्री भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे अर्जुन की तरह श्री भगवान के लिए युद्ध करना चाहिए। प्रारंभ में महान योद्धा अर्जुन ने युद्ध से इनकार कर दिया था, किंतु जब श्री भगवान ने उसे समझाया कि युद्ध करना आवश्यक है, तो उसने अपना इरादा बदल दिया और श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। हरे इसी कृष्ण। प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि कोई कहीं भी, कोई भी फील्ड में हो, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में हो, साइंटिस्ट हो, फिलोसोफर हो, आर्टिस्ट हो, पोएट हो, हर एक भौतिक उपाधि को भगवत सेवा में हम लोग नियुक्त कर सकते हैं। वैसे हम सभी में कुछ ना कुछ भौतिक गुण है ना। तो वो सब हम लोग, जैसे कोई कुछ माता जी, कुछ प्रभु जी लोग बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, तो उन लोग हम लोग देखते हैं मंदिर में भी कुकिंग करते हैं, घर में भी भगवान के लिए अच्छा भोग बनाते हैं। कुछ कुछ भक्त है बहुत अच्छा कीर्तन कर सकते हैं, तो उन लोग भी, हम लोग देखे ना कितना सुंदर कन्हैयाचल में भक्त लोग भगवान के सामने इस्कॉन मंदिर में कीर्तन किया। वैसे ही कुछ कुछ भक्त बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तो वैसे ही शिल प्रभुपाद के एक शिष्य था, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा पेंटिंग कर सकती थी। तो शिल प्रभुपाद ने उनको सेवा दिया, और जितना भी भागवतम, भगवत गीता में जितना भी पेंटिंग है बुक के बीच में, जैसे ये सब उन्होंने पेंटिंग किया। उनको ये जो आप पेंटिंग देखते हैं ना आपका बुक के बीच बीच में पेज में,
माता जी का नाम किसी को याद है? बहुत फेमस है, बहुत ओल्ड हो गया अभी। यमुना माता जी या जानवी माता? जानवी माता जी हो सकता है। हाँ, तो ये हर एक देवी देवता कैसे कैसा उनका रूप होगा, ब्रह्मा जी का रूप कैसा होगा, कृष्ण का रूप कैसा होगा, सब शास्त्र के अनुसार सब पढ़ाई करके शिल प्रभुपाद से प्रभुपाद को दिखाकर सब कुछ सैंक्शन करके, हाँ, उनको सेवा दिया है शिल प्रभुपाद। तो देखिए सब सब भौतिक जो गुण है वो भगवान की सेवा में लग जाता है। यस, कंटिन्यू। जानवी माता जी प्रभु जी, जानवी जानवी माता माता जी ना, हाँ। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है, तो उसे अपनी गाढ़ी कमाई श्री भगवान के लिए खर्च करनी चाहिए। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वह श्री भगवान की संपदा है। संपदा तो भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है और श्री भगवान तो श्री नारायण या लक्ष्मीपति हैं। अतएव लक्ष्मी को भगवान श्री नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अतः अंततः सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वह श्री भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। हरे कृष्णा। तो देखिए जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए, आस्ते आस्ते समस्त भौतिक कार्य से छुटकारा पाकर 24 आवर्स भगवान की सेवा में लगना चाहिए। प्रभु जी के फिर पेट कैसा चलेगा, प्रभु खाने खाएंगे क्या, प्रभु जी संसार में क्या होगा फिर। तो उसीलिए वानप्रस्थ जीवन का इट इज वो शास्त्र के अनुसार वानप्रस्थ जीवन का भी उल्लेख किया गया है। और प्रभुपाद बताते हैं क्या आफ्टर 50 वन शुड टेक वानप्रस्थ एंड फुल टाइम एंगेज इन स्पिरिचुअल सर्विस। फुल टाइम तो जीवन को वैसे ही करना चाहिए कि कुछ सेविंग्स हो और कुछ ऐसे हो कि 50 के बाद पूरा हम फुल टाइम लग पाए, वैसे आयोजन करना चाहिए भक्त लोगों को। तो ये बोल सकते हैं कोई भक्त के मैं तो प्रभु जी 55 में ज्वाइन किया इस्कॉन भक्ति योग में, भक्ति जीवन में आए 55 में, तो फिर कैसे वो संभव होगा। तो उसके अनुसार फिर उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, बट यही सर्वोच्च स्थिति है। प्रभुपाद बता रहा है, शास्त्र बता रहा है, ठीक है। सो हम लोग को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहिए, मीडियम टर्म प्लानिंग करना चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करना चाहिए। शॉर्ट टर्म हम लोग हमेशा करते रहते हैं अभी की परिस्थिति के अनुसार, लेकिन भक्त लोग को लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करना चाहिए कि आजीवन तो ऐसा नहीं कि एक ही घंटा क्लास करेंगे, ऐसा तो नहीं है। एक समय तो आना चाहिए जब शिव कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं जीवन में, कुछ नहीं। इनफैक्ट अंतिम समय में तो ऐसा ही होना चाहिए। ये तो सबसे आइडियल अंतिम समय है कि भगवान कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं सुनने को मिला, कुछ नहीं अध्ययन, नथिंग एल्स। यस यस माता जी। प्रभु हम लोग के भक्ति वृक्ष में एक माता जी हैं, उनके लड़के का घर कोन नगर में है और बोल रही बहुत बड़ा फ्लैट है, वो आराम से वहां पे रह सकती है, लेकिन वो चिड़िया मोड़ में रहती है, एक कमरा ही है, बोल रही एक छोटा सा कमरा है और एक किचन है उसमें, और वो उनके हस्बैंड प्रभु जी दोनों रहते हैं वहां पे केवल कृष्ण के लिए। बोली उतना बड़ा फ्लैट होके भी वहां पे मेरे को अच्छा नहीं लगता, हम लोग यहाँ पे दोनों जन सुखी से हैं और कृष्ण के लिए हम, और सवेरे शाम दोनों टाइम 16-16 माला जप करती है। हरि बोल, वेरी नाइस। यस, आगे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में संसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री नारद मुनि की अनुभूति मात्र एक बाल कल्पना थी। ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है। यह संसूचितम शब्द का यही वास्तविक आशय है। हरे कृष्ण। वेरी इंपॉर्टेंट। नारद मुनि का जो ये पूर्व जन्म के बारे में जो बोल रहा है, ये जस्ट इमेजिन, कल्पना है नहीं, ऐसे ही हुआ था।
उनको भक्ति वेदांत का कृपा मिला, उनको उनका उच्छिष्ट मिला, तो उनका बहुत परिवर्तन हुआ हृदय में। और जब बाद में उनके मुंह से, शुद्ध भक्त के मुंह से कृष्ण कथा श्रवण किया तो पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। तो ये कि कल्पना या ऐसे मनगढ़ा कुछ नहीं, ये सत्य घटना है, ऐसे हुआ है। और उसी के प्रतिबिंब तो हम लोग अपने जीवन में भी देख रहे हैं कि इस्कॉन के संस्पर्श में आने के बाद क्या हमारा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ? क्या हमारा जीवन का पूरा नक्शा परिवर्तन नहीं हुआ? पूरा नक्शा, खान पान, समय बिताना, सब कुछ, एवरीथिंग, संगत, पूरा परिवर्तन नहीं हुआ है? 100% हुआ है। प्रभु आज ही का बात ले लीजिए, हरे कृष्णा। चंदन यात्रा, हमारा जो विग्रह है राधा गोपीनाथ, आज बहुत पुराना है, आज तक कभी किन्होंने उनको चंदन नहीं लिए थे। आज प्रभुपाद की कृपा से, आपकी कृपा से, हम तो मम्मी को बोला तो गोपीनाथ के चरण में चंदन लगा, तो सब मतलब इसकी वजह से। वेरी नाइस। तो बहुत लोड शेडिंग होता है, पूरा शरीर में लगा दीजिए। यस। तो हम लोग को गोपीनाथ भाव नहीं है सब में। क्लास के बाद हम लोग को कहूत के आगे हम लोग को दर्शन करा सकते हैं आप गोपीनाथ जी का। प्रभु मेरा स्टेटस में लगा हुआ है भगवान का पूरा। अच्छा, आपने ऐसे मोबाइल में लगा दिया क्या चंदन? स्टेटस में। अच्छा। स्टेटस में। अच्छा, स्टेटस में लगा। 33 नंबर श्लोक। अमयो यश्च भूतानां अमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत जायते येन सुव्रत तदेव हि अमयं द्रव्यं तदेव ह्यमद्रव्यं न पुनति चिकित्सितम्। न पुनाति चिकित्सितम्। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या उपचारात्मक विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे कि वह रोग उत्पन्न हुआ हो? Does a thing applied therapy cure a disease which was caused by that very same thing? तो जिस चीज से सोचिए हम लोग का बीमारी हुआ, कि उसी चीज को अगर अच्छा से लगाए, क्या उससे बीमारी ठीक नहीं हो जाता है? तो इसका तात्पर्य में और क्लियर हो जाएगा। तात्पर्य। Yes. आप क्या पढ़ी मत जी? यहाँ पे हम लोग में भैषज विज्ञान लिखा हुआ है। हाँ, थेरेपी इंग्लिश में लिखा हुआ है, थेराप्यूटिकली। यहाँ पे लिखा उपचारात्मक विधि। उपचार यानी सोचिए कोई थेरेपी होता है ना, जैसे सोचिए कुछ आयुर्वेदिक थेरेपी होता है, तो उसमें कुछ लेपन किया जाता है। सोचिए इसमें कुछ डिजीज हो गया तो उसमें थेरेपी हुई। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? विच वॉज कॉस्ड बाय दैट सेम वेरी थिंग। अगर कुछ चीज से बीमारी हुआ, अगर वही चीज को अच्छा से लेपन किया जाए, क्या उससे ठीक हो जाएगा या नहीं? तो इसको समझना पड़ेगा कि किस एंगल से बोला जा रहा है। तात्पर्य, कुशल चिकित्सक अपने रोगी का इलाज उपचारात्मक खान पान द्वारा करता है। उदाहरण, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिलाई जाती है तो वह उस गड़बड़ी को दूर कर देता है। हरे कृष्णा। समझ में आया उदाहरण? यस। ये खट्टा दही का बात किया जा रहा है, मीठा दही नहीं, मिष्टी दही नहीं। अभी भूलेगा मिष्टी दही, पेट खराब हुआ मिष्टी दही खाएंगे नहीं, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। यस, आगे। इसी प्रकार भौतिक जगत में ताप यत्र तपयत्र को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यों को उसी प्रकार से आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल किया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। इसी प्रकार किसी वस्तु को श्री भगवान की सेवा में लगाने पर उसकी भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और ना ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ये समझना पड़ेगा, जिस चीज से बीमारियां, उसी चीज को भगवान उसी चीज से उपचार एक तरीका से ठीक करना है। सबसे आसान उदाहरण, पैसा बीमारी है,
क्योंकि पैसे की वजह से लोग लालच में इतना आ जाता है, भक्ति में मन ही नहीं लगता है। लेकिन वही पैसा अगर उसको टेस्ट मिल जाए भगवत सेवा में लगाने का, तो विश्वास कीजिए बड़ा-बड़ा डोनर है इस्कॉन में, बड़ा-बड़ा मंदिर का निर्माण किया है। और देते ही रहता है, देते ही रहता है। हम लोग का फोटोसिस ग्रुप में वैसे एक है पुरुषोत्तम गोयल प्रभु, कितना मंदिर में डोनेशन किया, बार-बार हर एक ओकेजन में करते रहता है। कलकत्ता मंदिर में, फिर आपका पानीहाटी मंदिर में, राजारहाट मंदिर में कितना डोनेशन किया, तो वो अपना कमाया हुआ धन, बहुत अमीर व्यक्ति है। लेकिन अभी आगे वो इधर-उधर डोनेशन करता था, जो जहाँ बाहर भौतिक जगत में और भौतिक संगत में जुड़ा हुआ था। अभी कितना अच्छा से प्रभु जी सिर्फ साधु लोग का संगत करता है और वही धन इस्कॉन मंदिर में डोनेट करते हैं, मंदिर का और फंक्शनेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो इसी को बोलता है लोहे को काटता है। यस, आगे। बुरे व्यवसाय हरे यस, कृष्ण प्रभु यस जी। सुषमा माता। प्रभु जी, तापत्रय क्या हुआ? इसी प्रकार भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। तो ये भौतिक जगत के जो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया या संसार दावानल जैसा है ये संसार। भौतिक जगत एक दावानल में पूरा ताप, इतना ताप है, फॉरेस्ट फायर जैसा ताप, त्रिताप क्लेश, उसके ऊपर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जीव कितना भोगता है। लेकिन वही सफरिंग को अगर भगवान के सेवा में, सफरिंग को कैसे प्रभु जी भगवान के सेवा में लगाए? तो हम परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज का एक ऐसे हम लोग आलोचना कर रहे थे एक दिन महाराज के साथ, बहुत हम लोग कुछ भक्त लोग मिलकर, तो महाराज बता रहे थे कि लोग कितना गरीबी भूखापन में हैं और 2-4 रोटी खाने के लिए कितना परिश्रम करता है। उन लोग को ये मालूम नहीं कि इस्कॉन मंदिर में आकर अगर थोड़ा हाथ ताली मारेंगे, कीर्तन में क्लैप करेंगे, ऐसे ही प्रसाद मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। कीर्तन भी होगा, आनंद भी होगा, डांसिंग भी होगा और ऐसे ही प्रसाद मुफ्त में मिल जाएगा। और कितना लोग है रहने के लिए कितना तड़पता है, फुटपाथ में सो जाता है। और वही देखिए हम लोग इस्कॉन मंदिर में हमेशा ये सेवक को ढूंढते रहता है, सेवक नहीं, इतना सेवक का कमी है। तो कितना बुद्धिमान व्यक्ति लोग इस्कॉन मंदिर में शरण लेता है, वही रहना, खाना पीना सब कुछ व्यवस्था हो जाता है, थोड़ा भगवान का सेवा भी कर लेता है और उससे तो उसी का आध्यात्मिक कल्याण भी होता है। सो ये अपना जो जीवन का सफरिंग है उसको भगवत विधि से अगर हम लोग सोचे तो उसको भक्ति में लगा सकते हैं, उसमें हमारा भी कल्याण होगा और कष्ट भी दूर होगा। लेकिन ये केवल साधु हरिगुरु वैष्णव की कृपा से होता है, संस्पर्श होता है। Yes. Continue, सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे एक लाइन, हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और ना ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। हाँ, तो हम लोग दोनों साइड देखना है। ज्यादा परित्याग भी नहीं करना, नहीं हम यूज नहीं करेंगे, हम साधु है, हम कुछ भौतिक चीज लैपटॉप यूज नहीं करेंगे, ऐसे परित्याग भी नहीं करना चाहिए। और ज्यादा ये सब भौतिक वस्तु से आकर्षित होकर अटैच भी नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा समय मोबाइल में, ज्यादा मोबाइल को हाथ से निकल ही नहीं रहा है, जब क्लास हो रहा है उसी समय भी व्हाट्सएप चेक करना, इतना मोबाइल से अटैच हो गया, तो ज्यादा आसक्ति भी अच्छा नहीं है और वैसा भौतिक त्याग भी अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा है उसको भगवान की सेवा में लगाना। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटा भगवान की सेवा में लैपटॉप लगा रहा है तो बहुत बढ़िया, तब इससे आसक्ति होना अच्छा है। या कंटिन्यू। बुरे व्यवसाय के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं। हम लोग के बहुजर ग्रुप में कितना भक्त लोग थे जब इधर ऑफलाइन क्लास होता था। मैं अभी भी कुछ दिन आगे फिर से उन लोग से मिला जो अभी तक ऑनलाइन में आया नहीं। अभी भी उन लोग सपना देखता है कि जब प्रभु जी ऑफलाइन होगा फिर हम लोग आएंगे। हम लोग के कंप्यूटर मोबाइल हम लोग को प्रभु जी ये सब समझ में नहीं आता। मैं देखता हूँ हमेशा व्हाट्सएप में उन लोग स्टेटस अपडेट करते रहता है, ये करते रहता है, क्लास नहीं करेगा।
अगर नहीं प्रभु क्लास के समय नहीं प्रभु जी, ये सब मोबाइल हम लोग को मत, वो बहुत झमेला लगता है। जब क्लास ऑफलाइन होगा जैसे आगे होता था तब हम लोग फिर से आएंगे रेगुलर मेंबर। कुछ कुछ तो दीक्षित मेंबर भी है, लेकिन इसलिए अभी तक ज्वाइन नहीं किया कि उन लोग अभी भी सपना देख रहा है क्लब क्लास ऑफलाइन होगा। यस आगे। बुरे व्यवसाय के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि देखिए सारी की हम लोग भी ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को कितना अच्छा से भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। अंकित प्रभु की कृपा से हम लोग ये काहुत जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं स्पिरिचुअल क्विज के लिए। क्लास के बाद डेली स्पिरिचुअल क्विज होता है, उससे हम लोग को इंटरेस्ट भी आता है और क्लास में मन देकर सुनने के लिए, अच्छा से शास्त्र अध्ययन करने के लिए, कहीं छूट ना जाए, क्विज में वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। कितना अच्छा सदुपयोग हो रहा है। तो भौतिक टेक्नोलॉजी को भगवान की सेवा में यूज कर रहे हैं। यस आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस रेखा माता। ऑनलाइन क्लास होते हुए किसी को जब मोबाइल बिल्कुल जो चलाना नहीं आता था, सो ऑनलाइन क्लास में वो सब सीख लिए हैं। जिसको आता है वो क्लास छोड़ दिए हैं। हरे कृष्ण माता जी, हमें तो एकदम नहीं आता था, हम थोड़ा सीख लिए हैं। Yes. क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें आने लगा थोड़ा थोड़ा। बहुत अच्छी तरह से। अब प्रभु जी आप कभी भी ऑनलाइन क्लास बंद मत करिएगा, नहीं तो हम कैसे करेंगे। हम तो बनारस में, आप कलकत्ता में है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस सुषमा माता जी। बुरे व्यवसाय के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग श्री भगवान के लिए किया जाए। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः श्री भगवान की परमेच्छा से कोई भी भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु जहां ना दुख है, ना शोक, ना भय, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि पर ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्वम खविलिदम प्रभु सर्वम खलविदम ब्रह्म, हाँ सर्वम खलविदम ब्रह्म अर्थात सब ब्रह्म है, यह वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। हरे कृष्ण। तो जब हम लोग देखते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु भगवान की सेवा में लग जाता है, तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं ये सर्वम खलिविदम ब्रह्म। इंग्लिश में लिखा है एवरीथिंग इज ब्रह्मन, सब भगवान है, व्यक्ति वस्तु सब भगवान है, सबको सेवा में लगा सकते हैं। ये तो सनातन धर्म का सबसे खासियत है कि हम लोग हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति को हम लोग सम्मान देते हैं। हाँ, बिकॉज हर एक में भगवान है, शक्ति रूप में या परमात्मा रूप में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमको अभी भी याद है जब ये पानीहाटी मंदिर स्थापन हुआ था, मैंने जज नया था 2009-10 साल, तो उस समय नया मंदिर था, तो पूरा एकदम जंगल जैसा था, इतना बड़ा लैंड, पूरा जंगल जैसा। और फिर मंदिर में पैसा भी नहीं आ रहा था सेट करने के लिए, पूरा ऑल्टर वॉल्टर किचन विचन पैसा नहीं था। और हर एक मंदिर तो इंडिपेंडेंट है, प्रभुपाद ऐसे सिस्टम बना दिया गया। तो उधर रघुनंदन प्रभु था, रघुनंदन प्रभु अभी भी है, बहुत सीनियर भक्त है। कितना सुंदर आइडिया लगा, वो बोलने लगा सब भक्त लोग को जितना आपका घर में जितना पुराना सामान है सब भेजते रहिए। तो लोग को बुरा लगा पहले, प्रभु जी कैसे पुराना सामान भेजे मंदिर की सेवा में, अच्छा नहीं लग रहा है ना। बोले नहीं कोई बात नहीं, भेजिए। सब अपना फिर अपने ट्रक पुराना टीवी, फ्रिज, अलमीरा, खाट, टेबल, चेयर सब कुछ भेजने लगा और बहुत कुछ आ गया। सब मंदिर में क्या किया, रघुनंदन ने सब कुछ स्क्रैप में बेचकर पैसा लेकर नया सब बना लिया। तो देखिए कैसे और बहुत अच्छा बन गया अभी, कैसे मैंने हर एक चीज जो भगवान की सेवा में लगा सकते, चीज को आध्यात्मिक बना दिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये संगनी श्याम पे माता जी। हाँ प्रभु जी, जो है वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। एक सेकंड, कौन सा लाइन है माता जी?
नीचे से हम्म, 3-4 लाइन ऊपर तो हाँ मिल गया। ही कैन कन्वर्ट स्पिरिट इनटू मैटर एंड मैटर इनटू स्पिरिट, यानी भगवान की इच्छा से हर एक भौतिक चीज आध्यात्मिक चीज में परिवर्तन हो सकता है। ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, the best way to make best use of bad bargain is everything to use in relation to the supreme, everything in emanation from the supreme spirit, and by his inconceivable power he can convert spirit into matter and matter into spirit. स्पिरिट इंटू मैटर, आध्यात्मिक चीज को भौतिक चीज बना सकता है। By his inconceivable power he can convert, therefore material things so called at once turns into spiritual force by the necessary condition for such. तो क्या आध्यात्मिक चीज को भौतिक चीज बनाया भगवान का? ऐसे उदाहरण तो जीव ही है। हाँ, क्योंकि जीव भगवान के धाम में पूरा फुल्ली चेतना था, पूरा स्पिरिचुअल था। लेकिन जब जीव ने भगवान से भगवान का नियम को फॉलो नहीं किया, तो फिर इसको भौतिक जगत में भेजा गया और उनको एक भौतिक आवरण यानी ये शरीर दिया गया। उस हिसाब से एक चिन्मय व्यक्ति भौतिक हो गया। ठीक है संगनी श्याम प्रेमाती जी, मतलब दोनों आत्मा से रिलेटेड है ना? प्लस देखिए भौतिक जब भगवान ने सृष्टि भी किया, तो सारा वस्तुओं का भी सृष्टि होना, जो भौतिक जगत में पंच तत्व जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उसी से सब समस्त जितना भी सामान है, सामग्री, आपके घर में हाथ में जो मोबाइल है वो भी बना पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से। तो देखिए भगवान से निकला गया ये प्रकृति भौतिक हो गया, आध्यात्मिक से भौतिक, उसी का अर्थ है। 34 नंबर श्लोक। कृष्णा प्रभु, ये इसमें एक ही वर्ड का क्लियर हुआ, पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। हाँ, ये कैसे? पदार्थ को आत्मा माने आत्मा क्या है? आत्मा स्पिरिचुअल है, चेतन है, तो वही समझना है। पदार्थ को चेतन में बदल सकता है, यानी सोचिए कोई भी भौतिक पदार्थ को अगर भगवान की सेवा में लगाया जाए तो वो वस्तु नहीं रहता है, वो पूरा दिव्य हो जाता है। ओके, उसीलिए हम लोग को मंदिर में जब हम लोग आरती करते हैं, तो कभी कभी आरती में जो आसन है ना, जिसमें खड़ा होकर हम लोग आरती करते हैं, कुछ आसन, तो सोचिए थोड़ा दूर में है तो उसको पैर से खिंचक के उस स्थान पे नहीं, मना किया जाता है कि वो बलराम जी का प्रकाश है। तो महामंत्री माता जी, ये तो कुशासन पंच तत्व से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, तो भौतिक चीज है। लेकिन नहीं, आध्यात्मिक हो गया। मंदिर का कोई भी सामग्री, क्योंकि भगवान के सेवा में लगा हुआ है, वो बलराम जी का प्रकाश है, कुछ भी सामग्री मंदिर में। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि कुछ भी सामान अगर हम लोग भगवान के सेवा में लगाए तो वो बलराम जी का प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, यस। 34 नंबर श्लोक। एवं नृणं क्रिया योगा, एवं निर्णाम क्रिया योगाः सर्वे संस्थि हेतवः, सर्वे संस्थि हेतवः दैवात्मा विनाशाय एवात्मानाय विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। कल्पन्ते कल्पिता परे। इस प्रकार जब मनुष्य के समस्त कार्यकलाप श्री भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तब वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता में। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी। হ্যাঁ, এটা একটু বুঝিয়ে বলুন অনুবাদটা। তো যখন কোনো ব্যক্তি পুরো ভক্তি যোগে লেগে যায়, নিজেকে একদম সর্বত্র ভগবানের সেবায় লেগে যায়, তখন কি হয়, আগে যেসব কার্যকলাপগুলো করতো, যেটার জন্য সে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যেত, সেই কার্যকলাপগুলি এখন মুক্তির কারণ হয়ে যায়। আমি উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন কোনো এক ব্যক্তি আর্টিস্ট ছিল, ঠিক আছে, এমনি ভৌতিক আর্টিস্ট করে ও নিজের জীবনযাপন রোজগার করত, এমনি জাগতিক আর্টিং পেন্টিং করত।
তো এই জড়জাগতিক পেন্টিং করে তো সে এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির যে এই চক্র থেকে তো মুক্ত হতে পারছে না, সে তো ঘুরতেই থাকবে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ইস্কনের সংস্পর্শে এলো, তখন সেই পেন্টিংটাই তার মুক্তির কারণ হয়ে গেল, তার ভক্তির কারণ হয়ে গেল। সে তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধারানীর লীলা এইসব পেন্টিং করতে লাগলো। পরবর্তীকালে সেগুলো বইয়ে লাগাতে লাগলো, যেমন জাহ্নবী মাতাজির উদাহরণ দেওয়া হলো। তো দেখুন, যেই পেন্টিংটা করে সে আবদ্ধ হয়ে থাকতো জড় জগতে, সেই পেন্টিংটাই কিন্তু তার মুক্তির কারণ হয়ে গেল, ভগবত ধামের কারণ হয়ে গেল যাওয়ার। ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে বাবু। আগে যেমন হয়তো খুব ভালো গান গলা আছে, আগে আমরা ইসকনে আসার আগে সেই গলাটা দিয়ে বলিউড টলিউডের গানগুলো গাইতাম। হ্যাঁ, এখন সেই গানের যে বা ভালো গান গাওয়ার যে কোয়ালিটিটা, সেটাই এখন ভগবানের সেবায় লাগানো হচ্ছে। আর পরবর্তীকালে হয়তো এটার জন্যই হয়তো গোবিন্দ বলবে, না না, ওনাকে নিয়ে আসো, খুব ভালো গান গায়, খুব ভালো জগন্নাথ অষ্টকম করে, নিয়ে আসো উপরে, আমার সামনে তাহলে গাইতে পারবে। রিলি यस यस कंटिन्यू सुषमा माता जी। तात्पर्य: श्रीमद् भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना बट वृक्ष से की गई है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। यही भोग इच्छा श्री भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदल जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। तो हमको याद है मुकुंद प्राण प्रभु, आगे उनका कपड़े का बिजनेस था, तो कपड़े का दुकान में उनको हमेशा कपड़ा फोल्डिंग करना पड़ता था अपना दुकान में, तो ऐसा करना पड़ता था। बाद में ये सेवा जब उन्होंने मंदिर डीटी डिपार्टमेंट में उनको सेवा मिला, तो फिर जो राधा गोविंद जी का जो कपड़ा है, तो कैसा भगवान का आयोजन, उनको यही सेवा मिला, राधा गोविंद जी का जो पोशाक है उनको सेटल करके कबर्ड में रखने का, और उसमें बहुत प्रसिद्धता से कर सकता था क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस था। आगे उतना आसान नहीं है ये, बहुत सुंदर से एकदम सेटल करके भगवान का शोकेस में रखना है सब। तो देखिए कितना सुंदर। ऐसे आप लोग का भी हुआ होगा, कुछ कुछ माता जी है बहुत बहुत कुकिंग में एकदम एक्सपर्ट है, आगे उतना सुंदर कुकिंग करके परिवार के सब व्यक्ति लोगों को बहुत उंगली चटा देता था। अभी गोविंद और राधा रानी को उंगली चटा रहा, क्या सुंदर बनाया है ना। यस, आगे। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त साकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब समस्त साकाम तथा अन्य कर्मों को श्री भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे नया कर्म उत्पन्न नहीं होता, कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है। हर एक भौतिक कर्म फंसने का और एक फंसा। हर एक भौतिक कर्म कीजिए, कोई भी भौतिक कर्म कीजिएगा, एक और एक गीट 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 और एक गीट, और भक्ति कीजिएगा तो गीट आस्ते आस्ते उल्टा होगा, गीट खुलेगा, और जब कोई गीट नहीं रहेगा तो फिर वहां आप खुद को देखिएगा भगवान के धाम में। यस, आगे। और धीरे धीरे दिव्य भक्ति में सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अस्वस्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद होगा, अपितु वह कर्ता को श्री भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी। सारांश हरे कृष्णा प्रभु, एक मिनट माता जी, यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। प्रभु, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ये लाइन कहाँ है? ये जस्ट पैराग्राफ एंड हो रहा है, उससे 5 लाइन्स पहले है। अच्छा, द कंक्लूजन इज दैट व्हेन द रिजल्ट ऑफ, अच्छा इसका आगे वाला सेंटेंस, हियर द वर्ड आत्मा इंडिकेट्स द कैटेगरीज ऑफ ऑल फ्रूटिव वर्क। आत्मा शब्द श्लोक से ले गया है लग रहा है, तो एवात्मा, एवात्मा विनाश है। तो यहां माता जी आत्मा शब्द
भौतिक ये एवात्मा विनाश है बोला हुआ है ना, तो भक्ति में लगने से जितना भी भौतिक कार्य है उसका विनाश हो जाता है, कर्मफल विनाश हो जाता है। तो वही प्रभुपाद जी बता रहा है, ये श्लोक में जो ये एवात्मा विनाशाय बोला गया, इस प्रसंग में आत्मा साकाम कर्म को बोला गया है। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है। सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होगी जो न केवल वेदांत में पंडित हो, अपितु स्वरूप सिद्ध तथा परम भक्त भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो। इस संगति में नौ जिज्ञासु भक्तों को बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्वक सेवा करनी होगी। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर मनुष्य महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने हेतु अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नौ जिज्ञासु भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा। धीरे धीरे इससे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो सकेगी, जिससे वह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शाश्वत संबंध की स्थापना के पश्चात धीरे धीरे श्री भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर श्री भगवान के पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की परिधि से बाहर है। ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख है, मनुष्य इसी शरीर से परिपूर्ण बन जाता है और उसमें सर्वोच्च मात्रा में श्री भगवान के उत्तम गुण दिखाई देने लगते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदात्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणम् सुषमा माता जी म्यूट, सुषमा शर्मा जी म्यूट। ज्ञानम यत्तद् अधीनं हि भक्ति योगा समन्वितम् इस जीवन में श्री भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। और एक बार फिर से, इस जीवन में श्री भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। becomes a concomitant factor, सहगामिक कार्य, और और ट्रांसलेशन, and what is called knowledge becomes a concomitant factor। एक सेकेंड, concomitant का अर्थ क्या है? concomitant associated, oh बाई प्रोडक्ट। ओके, वाह, वेरी हरी बोल। सो भक्ति योग में आने से ज्ञान सारा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जो सब समस्त ज्ञान व्यक्ति में आ जाता है, वो ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। जो भक्ति योग में आता है उसको बाकी सब भौतिक ज्ञान भी उसको मिल जाता है, वही बता रहे हैं। दीज आर ऑल बाई प्रोडक्ट्स भक्ति योग का। तात्पर्य: आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्रों अनुमोदित विधि से शाकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों से ही परे है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि
ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित है। हरे कृष्ण। यह तो आप लोग को मालूम यह है क्रिया योग, यह कर्म योग की संस्तुति श्री नारद मुनि ने शील व्यास देव के लिए विशेष रूप से की है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो श्री भगवान को प्रसन्न करना है। हरे कृष्ण। सो श्री भगवान नहीं चाहते कि एक सेकंड श्री भगवान नहीं चाहते हैं कि उनके पुत्र माता जी उनके पुत्र रूप सारे हरि बोल माता जी, जीवन हरि के बोल। त्रिविधि तापों से पीड़ित रहे। वे चाहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहे, लेकिन श्री भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने आप को संसारिक कल्मशों से शुद्ध कर ले। अतः जब श्री भगवान को तुष्ट अच्छा सॉरी, उनसे क्षमा मांगता हूँ, एक्चुअली उनका हेडफोन खुल गया, इसीलिए ऐसे हो रहा है। तो एक्चुअली क्या मैं बता रहा हूँ, ये भक्ति योग बहुत लोग बोलते हैं कर्म ही भक्ति है, वही ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो भक्ति योग इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्ञान या कर्म, यानी कर्म योग का भी भक्ति नहीं है। आप लोग को मालूम है, बहुत ऐसे लोग बोलते हैं ना कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं ना, डेली दुकान खोल रहा है, इसे कर रहा है, यही भक्ति है, हाँ, इसी से हमको मोक्ष मिलने वाला है, यही जीवन का लक्ष्य है। तो ये सत्य बात नहीं है, ये भक्ति योग नहीं है, उसीलिए इंडिपेंडेंट है। भक्ति योग को कभी कर्म योग नहीं समझना चाहिए। हाँ, तो ये भूल धारणा है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी, सुनाई दे रहा है प्रभु हमको? हाँ अभी सुनाई दे रहा है। यस थोड़ा रुक जाइए। हाँ, तो किसी का कोई प्रश्न है? आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी मेरी तरफ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार माता जी, सुषमा माता जी, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। ओके प्रभु। यस, किसी का कोई समझ में, कोई ये लाइन समझ में नहीं आया तो पूछिए। भक्ति योग स्वतंत्र है कर्म योग और ज्ञान योग से, इंडिपेंडेंट। कोई अगर सोचा कि ज्ञान योग ही भक्ति योग है, नहीं, ये इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग भक्ति में है, लेकिन भक्ति योग इन लोग से स्वतंत्र है, सेपरेट है। कोई बोल नहीं सकता कि कर्म योग इक्वल्स टू भक्ति योग, नो। हरे कृष्णा प्रभु, मैंने कहाँ तक बोला मुझे कुछ ही नहीं याद है, मेरे को बहुत स्लो आवाज जा रही थी। अभी ठीक है आवाज? यस प्रभु, अभी एकदम ठीक है। ओके, 4th सेंटेंस से कंटिन्यू कीजिए, 4 नंबर सेंटेंस से। प्रभु जी, यहाँ पे जो लिखा है ये क्रिया या कर्म योग, इसकी संस्तुति नारद ने व्यास के लिए की है, तो विशेष रूप से संस्तुत हुआ है, ये समझाइए प्रभु जी। दिस क्रिया योग और कर्म योग as recommended by Narad to Vyasa is specifically recommended because the principle is to satisfy the Lord. तो उनको नारद ने बोला है ना कि आप अभी भगवान के बारे में बताओ। ये कार्य उन्होंने बोला है ना कि आपने जो व्याख्या किया उसमें भगवान के बारे में व्याख्या नहीं है, तो ये वही क्रिया के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि इससे भगवान का संतुष्टि विधान होगा। यस করবি মাতাজি। হ্যাঁ প্রভু, এখানে বলেছে যে সম্বন্ধে, কেননা তার উদ্দেশ্য, ভক্তিযোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। হ্যাঁ, তো প্রশ্নটা কি? মানে বলছি যে ভক্তিযোগ মানে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। एब्सोल्युटली, यस, करेक्ट। शशि माता जी समझ में आया या समझ में नहीं आया? बोलिए, फिर हम लोग और डिस्कस करेंगे, नहीं तो नहीं समझ में आया। ओके, भक्ति योग इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्ञान और कर्म। ऑन द अदर हैंड, ज्ञान एंड कर्म आर डिपेंडेंट ऑन भक्ति योग। दिस क्रिया योग और कर्म योग एज recommended by Narad to Vyas is specifically recommended because the principle is to satisfy the Lord. भक्ति योग इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्ञान और कर्म, ये तो हमने बता दिया कि ज्ञान योग इक्वल्स टू भक्ति योग या कर्म योग इक्वल्स टू भक्ति योग, कभी नहीं। ऑन दी अदर हैंड, ज्ञान एंड कर्म आर डिपेंडेंट ऑन भक्ति योग। सो ज्ञान योग, कर्म योग भक्ति योग का एक अंग है। जो भक्ति योग में आता है, जो भगवत भक्त होता है, वो भी अपना कर्म फल को भी अर्पण करता है, अपने आप को तो अर्पण करता है, अपना कर्म फल भी भगवान के अर्पण करता है, और जो अपना ज्ञान है वो भी भगवत ज्ञान के स्तर पे है, उसी में रुचि रखता है। सो भक्ति योग में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सब ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, ये उसके अगला लाइन जो आपने पूछा, दिस क्रिया योग और कर्म योग
as recommended by Sri Narada to Vyasa, is specifically recommended because the principle is to satisfy the Lord. So नारद मुनि ने व्यासदेव को कुछ आदेश दिया, उपदेश दिया. वो क्या दिया था? यही कि आप भगवान का स्तुति, ये सब मिसिंग है आपका जो व्याख्या है, ये सब आप उसमें घुसाइए. शास्त्र का व्याख्या में भगवान का स्तुति, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुण कीर्तन, वो सब घुसाइए. वो क्रिया योग या कर्म योग, उसी को क्रिया योग या कर्म योग बोले. तो असल कर्म योग क्या है? असल कर्म योग भक्ति योग है, लेकिन भक्ति योग कर्म योग नहीं है. अगर कोई तो बोला भगवान की लीला को उसमें बोलने को कह रहे हैं ये नारद जी व्यासदेव जी को, तो फिर ये क्रिया योग कर्म योग कैसे हुआ? भगवान की लीला करना, तो ये भक्ति योग हो गया. क्योंकि आगे उसका आगे लाइन में क्या बताया गया? भक्ति योग इज कर्म योग, लेकिन कर्म योग इज नॉट भक्ति योग. उसीलिए मैंने बोला कि कर्म, ज्ञान, ध्यान भक्ति में इंक्लूड है, लेकिन यह भी हम लोग को कभी समझना नहीं चाहिए कि कर्म योग भक्ति योग है. कोई एक व्यक्ति बोलता है ना, बिजनेसमैन बहुत बोलता है ना, ये जो हम देखे पूरा सुबह से आकर दुकान में बैठे रहते हैं, यही भक्ति है हमारे लिए. ये एकदम बकवास है, ये एकदम बकवास है. अगर कोई बोलता है कि यही मेरा भक्ति है, इसी से मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, ये एकदम मूर्खता है, अज्ञान में है वो व्यक्ति. व्यासदेव जी की क्या कर्म योग कर रहे थे? नहीं कर रहे थे. यहाँ पे लिखा है ये क्रिया या कर्म योग जिसकी संस्तुति नारद ने व्यास के लिए की है. हाँ, उसीलिए उसका आगे लाइन में लिखा है भक्ति योग. आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या बोले. कर्म योग जो है ये भक्ति योग का एक अंग है. तो इसीलिए इसमें लिखा है दिस क्रिया योग और कर्म योग एज रिकमेंडेड बाय नारद मुनि टू व्यासदेव. तो इस समय कर्म योग जो इस लाइन में लिखा है ये भक्ति योग ही है. A equals to B, लेकिन B not equals to A. क्या उदाहरण दे? क्योंकि इसमें व्यासदेव भगवान के बारे में कुछ नहीं लिखे थे, इसलिए उसका बता जो भगवान के बारे में लिखने बोले नारद जी, तो भक्ति में आ गया. वो तो ठीक है, लेकिन उसके आगे ये जो इसमें कर्म योग इस लाइन में क्यों लिखा, उसके आगे लाइन पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि यहाँ कर्म योग भक्ति योग है, क्योंकि कर्म भक्ति का एक अंग है. अगर उस कर्म को भक्ति में लगा देंगे तो लेकिन उल्टा सही नहीं है. भक्ति कर्म योग है, ये गलत है. नहीं हो सकता. यानी तुलसी पत्ता काढ़े का एक अंग है, लेकिन तुलसी पत्ता काढ़ा नहीं है. या ओके बोल सकते हैं. बाद में आप लोग समझ लीजिएगा मैं क्या बोला और मैं कुछ भाषा में क्या बोलूं, समझ में नहीं आया. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस रत्ना प्रभु. भक्ति योग मतलब भक्ति योग भगवान से शुद्ध प्रेम, इसका मतलब यही है. हाँ, भक्ति योग भगवान से शुद्ध प्रेम ही भक्ति योग है. अभी आप लोग पूछ रहे भक्ति योग क्या है. भक्ति योग श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, ये सब भक्ति योग का अंग है. हाँ. तो कर्म योग भी भक्ति योग का एक अंग है. एक सेकंड. कर्म योग भी शशि माता जी भक्ति योग का अंग है. ऐसा नहीं कि भक्ति योग में आने से हम लोग कर्म योग बंद कर देते हैं, यानी हम लोग अपने कर्म का फल क्या अर्पण नहीं करते हैं. कितना आप लोग मंदिर में डोनेशन देते हैं, वो तो कर्म योग है. लेकिन अभी अगर उल्टा कोई बोले कि भक्ति योग कर्म योग है तो वो गलत होगा. यानी कोई अगर बोले ये जो हम लोग कर्म कर रहे हैं ना यही भक्ति है, तो वो गलत है. दैट इज रॉन्ग. तो कर्म का फल अर्पण करना ये भक्ति योग का एक अंग है, लेकिन कर्म कभी भक्ति योग नहीं है. सो यहां उसीलिए उसके बाद ये सेंटेंस आया कि नारद मुनि ने व्यासदेव को इस कर्म योग के बारे में ऐड करने बोला, सो दैट भगवान का प्रीति, भगवान विल बी प्लीज्ड. सो यहां कर्म योग भक्ति योग के बारे में बोला जा रहा है. आगे प्रभु जी बोल रहे हैं. हरे यस गायत्री माता जी, फिर निर्गुण बोल रहे हैं प्रभु जी भक्ति योग में माने कर्म योग और ज्ञान योग दोनों रहेगा तभी तो भक्ति हो सकता है ना प्रभु जी. जैसे कर्म करेंगे भगवान के लिए प्रसाद बनाएंगे जाएंगे, कर्म करेंगे तभी तो. नहीं, कर्म योग यानी साकाम कर, यानी भौतिक कर्म करके उसका फल को अर्पण करना. माता जी आप जो बोल रहे भगवान का प्रसाद बनाना, ये तो भौतिक कर्म नहीं है, ये तो भक्ति का अंग है. कर्म योग क्या है? जो जैसे ज्ञान योग प्रभु जी, ज्ञान रहेगा तभी तो भक्ति को समझ सकते हैं, ज्ञान ही नहीं है तो भक्ति को कैसे सकते हैं. हाँ, तो ये सब भक्ति का अंग है. लेकिन कोई अगर बोला कर्म भक्ति योग इज नॉट इक्वल टू कर्म, माने कर्म करके जैसे भगवान को ना समर्पित करके अपने लिए करे ना, हाँ उसको बोलता है कर्म, उसको बोलता है साकाम कर्म.
यानी कर्म करके अपना इंद्र तृप्ति करना, जो फल है उससे करना हो। अच्छा, तो अगर कोई व्यक्ति बोले, हम इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें फर्स्ट सेंटेंस में बोला सो मेनी पीपल दे से दैट ये जो कर्म कर रहा हूं ये मेरा भक्ति है, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यस निर्गुण निलंबरी माता जी। निष्काम कर्म तो भक्ति में आएगा या वो अलग कैटेगरी हो जाएगा? कर्म योग और निष्काम कर्म में अंतर है। निष्काम कर्म मीन्स कर्म करके इंद्र तृप्ति करो, जो पैसा मिला है। यस आगे पढ़िए सुषमा माता जी। यस प्रभु, यहाँ तो लिखा ही हुआ मूल सिद्धांत तो श्री भगवान को प्रसन्न करना ही है, जो नारद मुनि वेद व्यास जी को बोल रहे हैं। यस श्री भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन की त्रिविधि तापों से पीड़ित रहे। वे चाहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहे। लेकिन श्री भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने आप को संसारिक कल्मशों से शुद्ध कर ले। अतः जब श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु कर्म किया जाता है, तब कर्ता धीरे धीरे भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान श्री भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या श्री भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ यह हुआ है कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता, जैसा कि नैष्य कर्म अपि अच्युत भाव विरजतम। श्लोक श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 12 में व्याख्या की जा चुकी है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जो भक्त श्री भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से श्री भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह भगवत कृपा से साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। हरे कृष्ण। प्यूरिफिकेशन मीन्स अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। शुद्धिकरण कब होगा? ये भगवत ज्ञान से शुद्धिकरण होगा। तो भगवत ज्ञान को संग्रह कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, भगवत ज्ञान को संग्रह कीजिए, इससे शुद्धिकरण हो जाएगा। अगर इसके अलावा दूसरा कुछ ज्ञान ले रहे हैं, उससे मोक्ष का रास्ता बंद हो जाएगा। ओके, दो चीज साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है। फिर क्या होगा? घड़ा में पानी डाल रहे हैं लेकिन घड़ा नीचे छेद है। ओके, तो इसके साथ साथ अगर हम लोग कुछ भौतिक चीजों भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो बाधा होगा हम लोग की प्रगति के लिए, क्योंकि ज्ञान क्या है? सिर्फ भगवत तत्व ही ज्ञान है। कोई किसी का कोई लाइन समझ में नहीं आया तो पूछिए। ये तब तक अंकित प्रभु पिन दे सकते हैं।